गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं नीलायक मोहित देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पूर्ति की लोच। हमने लास्ट टॉपिक में पूर्ति के नियम के बारे में पढ़ा था, तो आज हम पूर्ति की लोच के बारे में बात करेंगे। तो हमारे टॉपिक पे चलते हैं। पूर्ति की लोच। पूर्ति की लोच का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है। फॉर्मूले से पहले हम बेसिक इसके अर्थ पे चलते हैं, फॉर्मूले के बाद में चलेंगे क्योंकि फॉर्मूले के द्वारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन हल किए जाएंगे, बट बेसिक अर्थ का क्या है इस पे चलते हैं। तो पूर्ति की लोच, जब कीमत में परिवर्तन होता है तो पूर्ति मात्रा में भी परिवर्तन हो जाता है। जब कीमत में परिवर्तन होता है तो पूर्ति मात्रा में भी परिवर्तन हो जाता है। यह परिवर्तन कितना होता है इसकी माप ही पूर्ति की लोच है। तो इस तरीके से ये इसका सिंपल अर्थ है। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ रहा है पूर्ति की लोच का अर्थ। अब हम बात करेंगे आज, वो है पूर्ति की लोच की श्रेणियों की, पूर्ति की लोच की कितने प्रकार की श्रेणियां हैं। तो श्रेणियां, पूर्ति के लोच की 5 प्रकार की श्रेणियां हैं, जिसमें इकाई से कम, इकाई से अधिक और इकाई के बराबर। इसके अलावा पूर्णतया लोचदार और पूर्णतया बेलोचदार। तो इस तरीके से कुल मिलाकर के पूर्ति की जो श्रेणियां हैं वो 5 भागों में डिवाइड है। तो आज 1 बाय 1 हम आप सभी को बताएंगे कि किस तरीके से इनको समझा जाता है, कैसे डायग्राम बनाए जाते हैं इनके। तो सबसे पहले है नंबर 1, पूर्णतया लोचदार पूर्ति। पूर्णतया लोचदार पूर्ति। जब कीमत में परिवर्तन होता है तो पूर्ति में भी परिवर्तन हो जाता है। यह परिवर्तन कितना होता है ये इस पे डिपेंड करता है कि ये कौन सी लोचदार पूर्ति है। तो कीमत में इसमें क्या होता है, आंशिक परिवर्तन होता है। कीमत में आंशिक परिवर्तन से पूर्ति में अत्यधिक परिवर्तन, यानी कीमत में आंशिक से पूर्ति में अत्यधिक परिवर्तन की स्थिति पूर्णतया लोचदार पूर्ति की होती है। तो डायग्राम के द्वारा इसे हम समझते हैं। इधर लिखेंगे कीमत, इधर लिखेंगे पूर्ति मात्रा। बिल्कुल वो एक अक्ष के समानांतर होती है। सप्लाई वगैरह जो हमारा, इसमें एक संतुलन बना के दिखाएंगे। ये क्वांटिटी है, ये इक्विलिब्रियम की संतुलन हमारा। जैसे ही पूर्ति में कमी होती है तो क्वांटिटी में, इसकी प्राइस में भी कमी होती है। अब हम प्राइस के द्वारा इसको शो करेंगे कि इसमें प्राइस में आंशिक परिवर्तन होता है। आंशिक का मतलब यदि रेट किसी वस्तु की यदि 100 रुपए केजी है तो कमी का मतलब ये हुआ कि इसमें 10 पैसे कम कर दिए हमने। 10 पैसे कम कर दिए तो 99.90 हो गए हैं। लेकिन राउंडिंग, इसको राउंडिंग फिगर में अगर बात करें, ठीक है, राउंड फिगर में यदि इसकी बात की जाती है तो ये 100 ही गिना जाता है इसको। तो इस तरीके से आप देखोगे तो हमने आंशिक कमी की, लेकिन पूर्ति में आपको अधिक परिवर्तन देखने को मिलेगा। इसको Q1 कर दिया है, नया साल में E1 पे होगा। तो इसका मतलब इसमें आंशिक कमी से इसमें बड़ी कमी हो गई है। और इसमें आंशिक वृद्धि से यदि 100 को 100.10 कर दें तो वो राउंडिंग फिगर में तो 100 ही होगा, लेकिन इसमें पूर्ति में बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है, यानी Q2। इसको नाम देंगे E2। इस तरीके से हम इसको बता सकते हैं कि कीमत में आंशिक का मतलब नए के बराबर दिखाई भी नहीं देता है, ऊपर नीचे होती भी नहीं बिल्कुल, लेकिन कमी या वृद्धि इसमें बड़ी मात्रा में, पूर्ति मात्रा में हम दिखा सकते हैं। और यही कंडीशन है पूर्णतया लोचदार पूर्ति की। तो ये था हमारा पहला टॉपिक। अब हम बात करते हैं दूसरे टॉपिक पे। दूसरा हमारा टॉपिक है इकाई से अधिक, इकाई से
अधिक लोचदार पूर्ति, इकाई से अधिक लोचदार पूर्ति। तो इसका मतलब ये होता है कि जब कीमत में परिवर्तन होता है तो पूर्ति में भी हो जाता है। अब किस प्रकार का होता है, बात करते हैं कि कीमत की अपेक्षा पूर्ति में अधिक परिवर्तन होता है। कीमत में कम होगा, पूर्ति में अधिक परिवर्तन होगा। तो ऐसी पूर्ति है वो इकाई से अधिक लोचदार पूर्ति होगी। डायग्राम के द्वारा आप देखोगे इसे, इधर पूर्ति मात्रा आया नीचे, इधर कीमत करेंगे। आप इस प्रकार का डायग्राम बनाओगे, बाएं से दाएं थोड़ा सा। ये जो हमारा पहले डायग्राम, इसको थोड़ा सा ऊपर करना ही है, तो अपने आप ही दो कंडीशन आ जाएगी। सप्लाई वगैरह खुल गया है, इसके दो पॉइंट बनाओगे, ई और इसको नाम देते हैं E1। नीचे मिलाते हैं दोनों साइड में, पहले सीधी हो, प्राइस क्वांटिटी, और दूसरा है ये। तो इसे आप देखें, इसके नाम हम P1 करते हैं, इसको Q1 करते हैं, इसको E1 दे रखा है पहले से ही। देखा आपने कि P से P1 कीमत बढ़ गई है, लेकिन मात्रा जो Q से Q1 भी बढ़ गई है, लेकिन कीमत की अपेक्षा ज्यादा बढ़ा है। तो ये कंडीशन होती है इकाई से अधिक लोचदार पूर्ति की। तो ये इकाई से अधिक लोचदार पूर्ति की। अब हम बात करते हैं इकाई के बराबर लोचदार पूर्ति। इकाई के बराबर लोचदार पूर्ति कैसे होती है, बात करते हैं हम इकाई के बराबर। जब कीमत और पूर्ति दोनों में समानुपात में परिवर्तन हो, ऐसी पूर्ति इकाई के बराबर लोचदार होती है। हम नियम के यदि बात करें कि कीमत में परिवर्तन होता है तो पूरी पूर्ति में परिवर्तन हो जाता है। तो कैसा होता है कि कीमत और पूर्ति में समानुपात में, दोनों में बराबर परिवर्तन देखने को मिलेगा आपको इसमें। तो ऐसी कंडीशन है जो इकाई के बराबर लोचदार पूर्ति। तो ये तीसरा नंबर है हमारा, इकाई के बराबर लोचदार पूर्ति। सबसे पहले OXOY खींचेंगे हम, इधर पूर्ति मात्रा, इधर रखेंगे कीमत। इसमें बिल्कुल 45 डिग्री के कोण पे बन जाता है जो हमारा सप्लाई वक्र है, जो बिल्कुल 45 से इधर मिलाए तो 45 डिग्री का कोण बनेगा। बिल्कुल ऐसा डायग्राम बनाओगे आप तो बिल्कुल सही होगा। सप्लाई वक्र है, इसमें हम दो संतुलन दिखाते हैं, ये प्राइस हो गया, ये क्वांटिटी हो गई, ये हमारा संतुलन है। अब हम क्या करते हैं, दोनों में परिवर्तन कर देते हैं। हमने इसको यहाँ E1 नया संतुलन बनाते हैं, ठीक है। इससे आप देखोगे जितना परिवर्तन प्राइस में हुआ है उतना ही क्वांटिटी में हुआ है। तो इसमें क्या है, जितना कीमत बढ़ी उतने की क्वांटिटी बढ़ी। इसमें आपको दोनों में लगभग अंतर बराबर सा देखने को मिलेगा। तो ऐसी स्थिति है जो ये इसकी होती है। तो इस प्रकार इसको हम इकाई की बराबर लोचदार पूर्ति बोलते हैं। इसके बाद में हम नंबर 4 पे बात करते हैं, इकाई से कम लोचदार। इकाई से कम, नंबर 4 है इकाई से कम लोचदार पूर्ति। इसमें क्या कंडीशन होती है, डायग्राम के द्वारा भी बात करते हैं, इसका बेसिक अर्थ भी जानते हैं। तो सबसे पहले हम इसके बेसिक अर्थ की बात कर लेते हैं। जब कीमत में परिवर्तन होता है तो पूर्ति में भी हो जाता है, हम जानते हैं, नियम है। अब बात करते हैं कि इसमें क्या होता है। इसमें कीमत की अपेक्षा पूर्ति में कम परिवर्तन होता है, यानी पूर्ति में कम परिवर्तन होगा और कीमत में अधिक परिवर्तन होगा। ऐसी कंडीशन है वो होगी इकाई से कम लोचदार पूर्ति की। अब डायग्राम के द्वारा इसे आप देखोगे, सबसे पहले OXOY हमने खींच रखा है। हमने थोड़ी देर पहले हमारा सीधा था सप्लाई वक्र
थोड़ा डेटा हुआ तो 45 डिग्री में आएगा। अब की बार थोड़ा सा इधर तो ज्यादा बढ़ता हो, इधर कम बढ़ता हो, ये इस तरीके 45 से थोड़ा सा बढ़ाएंगे कोण को, इसको 45 से आप थोड़ा सा बढ़ाओगे तो आपकी कंडीशन अपने आप ही सही हो जाएगी। ये सप्लाई होकर हो जाएगा। इस पे आप 2 पॉइंट बनाते हो, कोई भी 2 बिंदुओं से ई और ये ऊपर वाला E1, ई को दोनों साइड में मिलाते हैं, ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है। E1 पे आप देखोगे दोनों साइड में मिलाएंगे E1 को और इधर भी मिलाएंगे तो आपको पता चलेगा कि प्राइस में तो अधिक परिवर्तन हुआ है और क्वांटिटी में कम हुआ है। तो इस तरह की कंडीशन होती है, वो इकाई से कम लोचदार पूर्ति की होती है। तो ये था हमारा चौथा टॉपिक। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है उसके बारे में बात करते हैं, वो होता है पूर्णतया बेलोचदार पूर्ति। ये एक ऐसी कंडीशन होती है, ये 10 अपोजिट होती है पूर्णतया लोचदार पूर्ति के। तो हमारे 5 टॉपिक में चलते हैं। पूर्णतया बेलोचदार, पूर्णतया बेलोचदार पूर्ति। तो इसमें क्या होता है, आंशिक परिवर्तन होता है पूर्ति में और कीमत में होता है अत्यधिक। जैसे ये अभी मैंने आपको बताया कि ये पूर्णतया लोचदार का 10 अपोजिट हो जाता है। पूर्णतया में जो लोचदार थी उसमें कीमत में आंशिक होता है, तो इसमें पूर्ति में आंशिक होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखोगे डायग्राम के द्वारा ऐसे शो करते हैं, ये बिल्कुल सीधा वक्र हो जाता है इस तरीके से। ये क्वांटिटी है, अब हम केवल प्राइस में चेंज करेंगे, ये एक संतुलन बना दे, ये कीमत है हमारी। जैसे कि पूर्ति में हम कमी करेंगे, लेकिन पूर्ति में नए के बराबर दिखाई देगा आपको, इतना कम होगा, लेकिन कीमत में आपको बहुत बड़ा अंतर दिखाई देगा। तो कीमत में अत्यधिक परिवर्तन शो करना आपको, यदि पूर्ति घट रही है तो कीमत भी घटेगी, लेकिन बहुत बड़ी मात्रा में, इसको P1 के रूप में दिखाया मैंने आपको। और यदि पूर्ति बढ़ रही है तो कीमत भी बढ़ेगी। तो ये हम इसको बढ़ाते दिखाएंगे, लेकिन कितनी बढ़ रही है, मामूली सी बढ़ रही है, ठीक है, नए के बराबर। ठीक है, तो इसलिए इसमें तो आपको जो सप्लाई वर्कर है ये सीधा होता है, इसमें तो कोई चेंज करना ही नहीं है, ये बिल्कुल सीधा ही रहेगा। लेकिन इसमें आपको अंतर करके दिखाना है, एक बार बढ़ा कर एक बार घटा के। तो इसको P1 तो ये P2 हो जाएगा, इसको E1 नाम देंगे, इसको E2 नाम देंगे। तो इस तरीके से ये हमारी जो पूर्ति थी वो 500 प्रकार की पूर्ति है। अब इनको किस सिंबल से हम दर्शाते हैं वो मैं लिखता हूँ। नंबर 1, पूर्णतया जो लोचदार पूर्ति होती है तो इसको लिखते हैं ES बराबर अनंत, ये इस तरीके का इसका सिंबल होता है। दूसरा होता है इकाई से अधिक लोचदार, ES ग्रेटर देन 1। तीसरी हमारी जो पूर्ति थी वो थी ES इक्वल 1, इकाई के बराबर लोचदार थी। चौथी हमारी पूर्ति थी ES इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है इसका पूरा नाम, ये थी लेस देन 1, 1 से कम था। और जो पांचवी हमारी जो पूर्ति थी वो था ES इज इक्वल 0, जो अभी हमने लास्ट में बनाई। तो इस तरीके से इनके सिंबल है पांचों के, तो हम इसको इस तरीके से दर्शा सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि इनके जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होते हैं पूर्ति की लोच के, वो किस तरीके से हल करते हैं, वो किस तरीके के होते हैं, तो उसी पे चलते हैं हम। तो सबसे पहले इसका जो पूर्ति की लोच का जो एक अर्थ है, एक फॉर्मूला है छोटा सा, उसके द्वारा हम इसको बताते हैं पूर्ति की लोच। पूर्ति की लोच का फॉर्मूला इसको होता है ES इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो इसका होता है पूर्ति में अनुपातिक परिवर्तन, प्रतिशत परिवर्तन भी बोल सकते हैं इसको, बट्टे में आएगा कीमत में आनुपातिक परिवर्तन, प्रतिशत परिवर्तन कर सकते हैं।
तो ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। ऊपर वाले का फॉर्मूला इसका होता है Q2 माइनस Q1 बटे Q1, और नीचे वाले का जो फॉर्मूला होता है कीमत में अनुपातिक परसेंटेज में होता है P2 माइनस P1 अपॉन P1। इसका होता है, जैसे मैं एक आपको क्वेश्चन के द्वारा समझाता हूँ। प्राइस और क्वांटिटी, हम जानते हैं कि कीमत और पूर्ति के मध्य पॉजिटिव रिलेशन होता है। जैसे कीमत बढ़ेगी पूर्ति भी बढ़ेगी। तो इसके द्वारा समझिए आप, किसी वस्तु की कीमत 10 रुपए से 10 रुपए थी, तब उसकी क्वांटिटी लोगों के द्वारा सेल की जाती थी 100 kg में, ठीक है। 10 रुपए पे 100 यूनिट्स, ठीक है, ये केजी मान सकते। जैसे ही कीमत बढ़ करके 40 होती है तो पूर्ति मात्रा भी बढ़ेगी। तो हम इसको बढ़ाते हैं, इसको कर देते हैं 500 कर देते हैं, ठीक है। कीमत बढ़ी और पूर्ति भी बढ़ी। अब इसको हम किस तरीके से शो करेंगे, हमने इसको क्वेश्चन के रूप में बना लिया है। अब आप देखोगे कि क्वांटिटी अपने केजी में ले रखी है, आप यूनिट्स भी दे सकते हो, केजी भी दे सकते हो। अब इसमें कौन सा 1 है कौन सा 2 है? पहले का था वो 1 था, ये था P1, ये है P2, ये है Q1 और ये है Q2। आपको इस फॉर्मूले को यूज में लेना है, ध्यान रखना है, पहले वाला 1 बाद वाला 2। तो इसी तरीके से हमने इसको हल करना है आगे। तो मैं इसी क्वेश्चन को यहाँ हल करके दिखाता हूँ आपको। Q2 हमारा है 500, 500 1 हो गया 100 बटे 100। इसके बटे क्या आएगा प्राइस वाला P2, ये है 40 माइनस 10 अपॉन 10, 2 1 1। तो पॉजिटिव रिलेशन होने के कारण इसके आंसर भी पॉजिटिव आएंगे। यदि नेगेटिव आते हैं तो ये समझ लीजिएगा आपका क्वेश्चन गलत है। तो इस पे चलते हैं आगे क्वेश्चन को हल करने में। 500 में से 100 गए, ये बच गए 400 अपॉन 100, नीचे आ जाएगा 30 अपॉन 40। तो आप देखोगे, सॉरी 30 अपॉन 10, तो यहाँ ऊपर बच जाएगा 4 और यहाँ नीचे बच जाएगा 3। 3 का हम 4 भागेंगे तो आएगा 1.3, एक से ज्यादा आएगा। तो इसमें पूर्ति की लॉस है वो E ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। तो ES ग्रेटर देन 1, पूर्ति की लॉस इसमें आई है इकाई से अधिक। तो इस तरीके से इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन होते हैं, आप हल कर सकते हो। तो जो नॉर्मल इसके जो क्वेश्चन है वो इसी प्रकार के होते हैं। तो आप इस तरीके से आप इसमें चेंज कर सकते हो। इसमें जैसे इसको मैंने बढ़ाया 10 से 300 गुना, लेकिन इसको मैंने 400 गुना बढ़ाया है, तो आप इसको सीधा हल भी कर सकते हो, ठीक है। प्रतिशत चेंज जैसे इसका कितना बढ़ाया हमने 4 गुना बढ़ाया है, तो यहाँ 400 गुना इसको लिख सकते हैं या 4 गुना लिख सकते हैं। इसको मैंने 3 गुना बढ़ाया है, इसको 3 कर सकते हो, तो आपको आंसर का पता चल जाएगा कि ये इकाई से ज्यादा है इसका आंसर है। और यदि मैं इसको कम कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ 20, यानी इसको मैं डबल करता हूँ और इसको मैं 150 करता हूँ, तो आप देख सकते हो इसको तो मैंने डबल कर दिया है, यानी 2 गुना कर दिया है, इसको मैंने 1.5 गुना किया है। तो इस कंडीशन में आंसर जो इकाई से कम आएगा, ठीक है। और यदि इस दोनों में यदि मैं समानुपात में करूंगा, तो इसमें जैसे डबल किया इसमें डबल कर दूं मैं, तो इसका आंसर आएगा 1। तो इस तरीके से आप अपनी तरफ से कोई भी क्वेश्चन लिख करके इसको हल कर सकते हो, अपनी इच्छा से कोई भी हो। तो आज की क्लास इतनी ही। तो सभी से निवेदन है कि अपने YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।